नमाज के हवाले से पूछा गया कि क़ज़ा नमाज हम कब पढ़ सकते हैं और किस तरह पढ़ सकते हैं, और जो हमारी नमाज रह जाए उसको हम किस वक़्त अदा कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये तफसीली मैं आपके सामने ये मसला अर्ज़ कर देता हूँ, जो अल्फाज के एतबार से बड़ा इजमाली है। सबसे पहली बात यह है कि एक बंदा होता है साहिब तरतीब और एक बंदा होता है गैर तरतीब। साहिब तरतीब उस बंदे को कहते हैं कि जिसकी एक वक़्त में मुसलसल 6 नमाज़ें क़ज़ा ना हुई हों पूरी ज़िंदगी में, उसको कहते हैं साहिब तरतीब। वो बंदा साहिब तरतीब है कि जिस बंदे की कभी भी गुज़श्ता ज़िंदगी में जब से वो सने बुलूगत को पहुंचा है, जब से वो मुकल्लफ़ हुआ यानी बालिग हुआ, उस वक़्त तक उसकी कभी भी 6 नमाज़ें एक वक़्त में यक्के बाद दीगरे क़ज़ा ना हुई हों, उसको कहते हैं साहिब तरतीब। जो बंदा साहिब तरतीब है उसके लिए मसलाए शरइया ये है कि अगर उसकी कोई नमाज क़ज़ा हो जाए तो अगली नमाज अदा करने से कबल पहली नमाज को अदा करना वाजिब है। वो अगली नमाज पढ़ ही नहीं सकता उस वक़्त तक जब तक पहली नमाज अदा नहीं करेगा। बतौर मिसाल, कोई बंदा साहिब तरतीब है, उसकी फ़जर की नमाज रह गई, तो अब जब वो ज़ोहर की नमाज अदा करेगा तो उससे पहले उसे फ़जर की नमाज क़ज़ा पढ़ना होगी। किसी की ज़ोहर की रह गई तो असर की नमाज से पहले उसका जो है वो ज़ोहर पढ़ना ज़रूरी है। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम की नमाज़ें हालत जंग में क़ज़ा हुई। तो एक जंग का ये वाक़या कुतुब सहा में मौजूद है। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज असर क़ज़ा हो गई। सहाबाए किराम ने मगरिब के लिए आज़ान पढ़ी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पे जलवा फरमा हुए। सब सहाबा ने मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पीछे नमाज मगरिब अदा की। मगरिब की नमाज अदा फरमाने के बाद मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से इस्तिफ़सार फरमाया कि क्या हमने असर की नमाज़ पढ़ ली थी? अर्ज़ की हुजूर नहीं पढ़ी। फरमाया फिर अज़ान पढ़ो। फिर अज़ान पढ़ी गई, इकामत पढ़ी गई, तो असर की नमाज अदा हुई और फिर दोबारा अज़ान और इकामत के साथ जो मगरिब पहले पढ़ी थी मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उसको दोबारा अदा फरमाया। ये वो मरहला है कि जिसके बारे में मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमा चुके कि हम भूलते नहीं हैं, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम भूलते नहीं हैं, बल्कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को उम्मत की रहनुमाई के लिए बुलाया जाता है ताकि उम्मत के लिए एक तरीक़ा जो है वो सुन्नत नबी से साबित हो जाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये साहिब तरतीब का मसला है। अच्छा, यहाँ पे ये भी नोट कर लें कि एक बंदा साहिब तरतीब है, उसकी फ़जर रह गई, वो मस्जिद में पहुँचा तो ज़ोहर की जमात खड़ी हो चुकी थी, तो अब वो ज़ोहर की जमात में शामिल नहीं हो सकता। साहिब तरतीब है इसलिए पहले फ़जर क़ज़ा करके अदा करेगा, बाद में वो शामिल होगा। जमात जाती है तो चली जाए, मगर उसे ज़ोहर से कबल फ़जर पढ़नी होगी। और अगर कोई साहिब तरतीब नहीं है तो उसके लिए क्या मसला है, वो किसी भी वक्त पढ़ सकता है। उसके लिए ये लाजिम नहीं कि वो आइंदा आने वाली नमाज से पहले क़ज़ा नमाज को अदा करे, ये उस पर वाजिब नहीं, साहिब तरतीब पे वाजिब है। वो कैसे पढ़ सकता है? अगर उसके पास किसी की फ़जर की नमाज बतौर मिसाल रह गई तो वो ज़ोहर से पहले अदा कर ले, बेहतर यही है। अगर ज़ोहर से पहले अदा नहीं कर सका, ज़ोहर के बाद अदा कर ले, अदा हो जाएगी। मगर उसके लिए एक मसला जो पहले मैं जमात के हवाले से बयान कर चुका हूँ, वो ये है कि अगर कोई साहिब तरतीब नहीं है तो अगर वो मस्जिद में गया तो आगे ज़ोहर की जमात कायम थी, या ज़ोहर रहती थी तो असर की जमात कायम थी, तो अब वो जमात को तर्क नहीं करेगा बल्कि जमात में शामिल होगा और नमाज के बाद अपनी क़ज़ा नमाज को अदा करेगा। यानी जो सख्ती है, जो पाबंदी है, वो पाबंदी है साहिब तरतीब के लिए, अगली नमाज से पहले की पाबंदी साहिब तरतीब के लिए। जो गैर तरतीब है वो किसी भी वक़्त पढ़ सकता है, मगर जितनी जल्दी अदा कर सकता है उसे उतनी जल्दी अदा करना चाहिए कि न जाने मौत कब आ जाए और कहीं सर पे क़ज़ा नमाज़ों का बोझ ले कर के अल्लाह ताला से मुलाकात ना हो, तो उसे जल्द अज जल्द अदा
कर लेनी चाहिए। अच्छा, यहीं पे एक बुनियादी मसला ये भी है, बारे दीगर पूछा जाता है कि जी सफ़र में चूँकि नमाज कसर होती है, ज़ोहर, असर और इशा, इसके जो 4 फ़र्ज़ हैं ये 2 वाजिब हो जाते हैं। और सफ़र कब होता है? जब बंदा 92 किलोमीटर के फ़ासले यानी 92 किलोमीटर्स के फ़ासले पे बंदे ने जाना हो, तो जब मुज़ाफ़ात से निकलता है तो उस वक़्त उस पर कसर वाजिब हो जाती है। एक नमाज कसर थी जो बंदे की कज़ा हो गई, यानी सफ़र पे था तो कसर नमाज कज़ा हुई। अब वो अपने घर वापस पलट आया तो वो जो नमाज सफ़र में कज़ा हुई थी उसको कैसे पढ़ेंगे? तो उसको कसर ही पढ़ेंगे। चूँकि कज़ा कसर हुई थी तो घर में आके भी उसको कसर ही अदा करेंगे, जो कज़ा हुई वही अदा करेंगे। एक बंदा है, उसकी नमाज घर में रहते हुए कज़ा हो गई, मगर अब वो सफ़र पे गया है तो वहाँ पे उसको अदा कर रहा है। तो जो घर में रहते हुए कज़ा नमाज मुकम्मल कज़ा हुई थी वो सफ़र में भी पूरी, यानी जैसे मुकीम बंदे की नमाज होती है उसी तरीके से वो सफ़र में भी उसकी 4 रकातें ही अदा करेगा। मसला समझ में आ गया? तो ये इस एतबार से है। अच्छा, अब एक मसला ये भी अर्ज़ कर दूं मैं, जो पूछा तो नहीं गया मगर मैं वज़ाहतन ये आपको ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि हमारी पिछली नमाज़ें कितनी रहती हैं और उनको अदा करने का तरीका क्या है, उनकी नीयत क्या होगी। इस हवाले से अब बतौर मिसाल एक बंदे की उम्र हुई 30 साल, अल्लाह ताला ने उसे 30 साल की उम्र में तौबा की तौफीक अता फ़रमाई और वो बंदा अब 5 वक़्त का नमाजी बन गया। उसको ख़याल आया कि यार मेरी पीछे 15-16 साल की नमाज़ें रहती हैं, जो मेरे सर पे बोझ है, तो मैं उसको भी अदा कर लूँ। अब अगर कोई उसको अदा करना चाहता है तो क्या करे भाई? हर वो वक्त जिस वक़्त में सजदा जायज़ है उस वक़्त में क़ज़ा नमाज अदा की जा सकती है, लिहाजा वो क़ज़ा नमाज अदा कर ले। उसका ये भी तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है कि हर नमाज के साथ वो 5 नमाज़ें क़ज़ा कर लिया करे, एक दिन में 5 दिनों की नमाज़ें हो जाएंगी। या ये भी हो सकता है, 5 की मैंने मिसाल दी है आपको, ये भी हो सकता है कि वो बंदा नीयत कर ले कि इंशाअल्लाह ताला मैं 16 साल तक लगातार अब हर नमाज के साथ एक क़ज़ा नमाज अदा करूँगा। अब फजर की पढ़ेगा वो 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ पढ़ेगा, 2 क़ज़ा नमाज पढ़ ले। आपको पता होगा इस बात का, बिल यकीन नहीं पता तो सुन लें कि जब अज़ान फ़जर यानी जब वक्त फ़जर दाखिल हो जाता है, बंदा वक्त फ़जर में दाखिल हो जाता है, उस वक़्त से लेकर फ़जर की नमाज तक और फ़जर की नमाज से लेकर तुलूए आफ्ताब तक और तुलूए आफ्ताब से लेकर जब सूरज बुलंद हो जाए, थोड़ा सा तकरीबन अंदाज़न 20 मिनट गुज़र जाएं, उस वक़्त तक कोई नफ़ल नहीं पढ़ सकते। हत्ता कि आप तहियतुल मस्जिद के नफ़ल भी नहीं पढ़ सकते, तहियतुल वुज़ू के नफ़ल भी नहीं पढ़ सकते, मगर ये वो वक्त है कि इसमें आप क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। तो आप फ़जर के साथ 2 रकातें क़ज़ा कर लें, आपकी एक दिन की फ़जर की नमाज अदा हो गई। ज़ोहर के वक़्त भी एक, असर, मगरब, इशा, इसी तरीके से एक नमाज के साथ आप एक नमाज अदा कर लें। इस तरीके से 16 साल में आपके सर पे जितनी क़ज़ा नमाज़ें थी वो सब अदा हो जाएंगी। अगर आपके पास वक्त फ़ुर्सत हो तो किसी और वक़्त में आप तादाद मुअय्यन कर लें और उस तादाद में आप पढ़ते रहें और अंदाज़न जितनी आपकी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं उनको आप इस अंदाज़ से अदा कर सकते हैं जिस अंदाज़ से मैंने आपको बताया। इसी तरीके से आप अंदाज़न जो है वो उनको अदा कर सकते हैं। इसी तरह असर के बाद कोई नफ़ल नहीं पढ़े जा सकते। जब नमाज असर बंदा पढ़ लेता है तो फिर कोई नफ़ल जायज़ नहीं है, गुरूब आफ्ताब तक कोई नफ़ल जायज़ नहीं है, मगर असर के बाद भी क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे बाद में देखने वाले जो अहबाब हैं उनके लिए बिलखुसूस मसला बयान कर रहा हूँ और आपके लिए बिलउमूम कि जब आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ें तो फिर वहाँ पे आप क़ज़ा नमाज लोगों के सामने अदा न करें। 2 चीज़ें होंगी, या तो वो बंदा आप फ़जर में क़ज़ा नमाज अदा करते हैं तो या तो आपको देखने वाला फ़जर के बाद आप खड़े हो गए और आपने 2 फ़र्ज़ पढ़ लिए, अब आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं और देखने वाला आपके बारे में बदगुमानी कर सकता है कि इस बंदे को मसले का नहीं पता और ये बंदा जो है नफ़ल पढ़ रहा है।
या दूसरी ये बदगुमानी कर सकता है कि इसने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी है और शायद इमाम जो है वो उस पे के पीछे इसकी नमाज इसके एतबार से नहीं हुई, तो ये बंदा अपनी नमाज को लौटा रहा है। ये दो बदगुमानियाँ हो सकती हैं। और तीसरे नंबर पे अगर कोई आपसे पूछ लेता है और आप कहते हैं कि जी मैं कज़ा नमाज पढ़ रहा हूँ, तो ये अपने गुनाह पे किसी को मुतला करना है, जो कि जायज़ नहीं है। एक गुनाह है कि आपने गुनाह कर लिया, और दूसरा गुनाह है कि आपने किसी को उस गुनाह का गवाह बना लिया। ये दो गुनाह हैं, और ये जो दूसरा गुनाह है ना, ये ज़्यादा सख्त है पहले गुनाह से, कि आपने गुनाह किया और किसी को उस पर गवाह भी बना दिया और उसको भी बता दिया जी मेरी नमाज कज़ा हुई थी, तो ये काम न करें। हाँ, आप घर में आके हर नमाज के साथ एक नमाज अदा कर दें, ये हुस्न ज़न है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे कामिल यकीन है। और फुक़हा ने लिख रखा है कि एक बंदा नीयत कर ले, जैसे 16 साल की मिसाल चल रही है, अगर बंदे ने नीयत कर ली कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी की कज़ा नमाज़ें अदा करूँगा, तो उस बंदे का इंतकाल हो गया, तो उम्मीद रहमत इलाही ये है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला जिस नमाज़ों को अदा करने की नीयत करके वो चल पड़ा है, अब अल्लाह ताला उस पर उसको मुआखिज़ा नहीं फरमाएगा, पूछेगा नहीं, क्योंकि उसने नीयत की थी। चूँकि आप जानते हैं नमल आमालो बिन नियत, और नियतुल मोमिन मिन खैर अमल ही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो जब नीयत कर ली तो उसकी नमाज अदा हो जाएगी। अब इसी पे आखिरी मसला सुन लें, हो सकता है ये क्लिप तो थोड़ा सा लंबा हो जाए, मगर क़ज़ा नमाज़ों के हवाले से भी तफसील ये जो मसले बयान हो रहे हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये बहुत सारे लोगों के इल्म में इजाफ़े का सबब बनेंगे। एक बंदा जब तक ज़िंदा है अपनी नमाज़ों का फ़िदिया अदा नहीं कर सकता। बंदा ख़ुद अपनी नमाज़ों का फ़िदिया अदा नहीं कर सकता। हाँ, किसी का विसाल हो जाए तो वो वसीयत कर जाए कि मेरी इतनी देर की नमाज़ें रहती थी, उनका फ़िदिया अदा कर देना, तो अब उसके वारस जो हैं उसका फ़िदिया अदा कर सकते हैं। किसी ने वसीयत नहीं की, इंतकाल हो गया, अब उसकी औलाद जो है उसकी क़ज़ा नमाज़ों का फ़िदिया अदा कर सकती है। नमाज का फ़िदिया क्या है? एक नमाज का फ़िदिया सदक़ाए फ़ितर की मिक़दार है। जितना सदका फ़ितर बनता है, जितना फ़ितराना है, उतना एक नमाज का फ़िदिया है। अब बतौर मिसाल मैं कहता हूँ, किसी के वाले साहब का इंतकाल हुआ, अब उसको पता है कि मेरे वाले साहब 6 माह बिस्तर पे रहे हैं, तो वो नमाज़ नहीं पढ़ सके, बाकी ज़िंदगी वो नमाज़ी थे सारी ज़िंदगी। अब वो 6 माह तक उन्होंने नमाज़ें नहीं पढ़ी। वो बंदा हिसाब लगाए कि 6 माह में मेरे वाले साहब की कितनी नमाज़ें कज़ा हुई। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये कुल शरीफ के ख़त्म से ज़्यादा ज़रूरी है, ये 10वें के ख़त्म पे ख़र्चा करने से ये ज़्यादा ज़रूरी है। चैलम पे बड़ा इंतज़ाम करने से, सालाना वालिदैन के साले सवाब के लिए 2, 4, 5 लाख रुपये ख़र्च करके महफ़िल नात सजाने से ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे फोकस करें कि आपके वालिदैन के सर पे अगर कोई बोझ है जो उसका अदा करने वाला है और आप उनकी मदद कर सकते हैं, कब्र में ये पीछे रहते हुए उनकी कब्र में मदद कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें। तो आप 6 माह की नमाज़ों का हिसाब लगाएं। जब हिसाब लगाया जाएगा तो 6 नमाज़ें काउंट होंगी, 5 नमाज़ें फ़जर ता इशा और 1 नमाज़ वितर। तो 6 नमाज़ों का हिसाब लगा के आप जो है वो एक दिन का जो है वो 6 फ़ितरे सदका फ़ितर की मिक़दार वो एक दिन की नमाज़ों का फ़िदिया बना। जिसके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, बतौर मिसाल जो बात चल रही है, तो वो एक दिन के 6 फ़िदिये अदा करे। तो इसी तरीके से 6 माह के 180 दिन हुए, तो 180 को 6 से ज़रब दें, जो हासिल ज़रब आए, फिर उसको सदका फ़ितर की जो मिक़दार है उससे ज़रब दें, जितनी रकम बने वो उसके वालिद मरहूम की नमाज़ों का फ़िदिया होगा। और बिल यकीन जब औलाद अपने वालिद मोहतरम की नमाज़ों का फ़िदिया अदा करेगी तो उसको कब्र में सुकून होगा, उसके सर पे जो बोझ है क़ज़ा नमाज़ों का वो उतर जाएगा। इसी तरीके से ये क़ज़ा नमाज़ों के साथ तो मुंसलिक मसला नहीं है, मगर चूँकि फ़िदिये की बात आई है तो मैं कर देता हूँ कि अगर किसी के वालिद का इंतकाल हुआ, उसी मिसाल को यहाँ पे ले आते हैं, वालिद का इंतकाल हुआ, अब उस पर 1 रमज़ान के रोज़े जो हैं वो उनके क़ज़ा हैं। वालिद साहब विसाल कर गए, 1 महीना वो बीमार रहे थे, रमज़ान ही का वो महीना था, तो उन्होंने रोज़े नहीं रखे। तो अब क्या किया जाए? अब औलाद उनके रोज़ों का फ़िदिया अदा कर सकती है। और एक जैसे एक नमाज का फ़िदिया
एक सदका फ़ितर की मिकदार है। इसी तरीके से एक रोज़े का फ़िदिया भी एक सदका फ़ितर है। लिहाजा वो अगर एक महीने के रोज़े उसके रहे थे तो वो जो है वो 30 ज़रबे अब जो है वो 170 पे अनाउंस किया गया है फ़ितराना, उससे ज़रब दे और ये हासिल ज़रब जितना भी आएगा वो उसका फ़िदिया होगा एक माह के रोज़ों का। बल्कि मैं ये तरजीहन आपको कहूँगा और तरगीबन अर्ज़ करूँगा कि आप अपने मरहूम वालिदैन से ये सिला रहमी ज़रूर कीजिए, ये नेकी ज़रूर कीजिए, उन पर ये एहसान ज़रूर कीजिए कि अगर उनकी नमाज़ें रहती हैं तो अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो उनका फ़िदिया अदा कर दें, अगर उनके रोज़े रहते हैं तो उनका फ़िदिया अदा कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस एहसान पे अल्लाह ताला आपको महरूम नहीं रखेगा। हो सकता है आप फ़िदिया अदा करें तो अल्लाह ताला 1000 गुना बढ़ाकर आपको ज़्यादा माल और बाबरकत माल आपको अता फ़रमा दे। तो ये क़ज़ा नमाज के हवाले से मैंने तफसीली जो बातें मेरे ज़हन में थीं और बिलखुसूस जो सवालात पूछे गए थे वो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया। आप अगर आपके इल्म में इससे इजाफ़ा हुआ है और आपके नॉलेज में बरकत हुई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए।